मुकेश सहनी जी के छोटे भाई कोई भी हो सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जी को यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है, उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। जब इनको बुरी तरह से अपमानित किया था राजद गठबंधन ने, तेजस्वी प्रताप यादव ने मौर्या होटल में बुला करके, तो इन्होंने उस समय इस शब्द का उपयोग किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ, ये लोग धोखेबाज है, मेरे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अपनी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कब क्या बोलते हैं। दूसरे राज्यों में गठबंधन का सवाल केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसके बाद भी हम लोग समझते हैं कि इन लोगों ने ऐसा कोई जन सरोकार का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा हो या भाजपा इस पर सोचे कि इनके साथ गठबंधन किया जाए। 3.5 से 4 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं, दर्जनों बड़े बड़े माफिया जेल में हैं, बड़े बड़े कई एक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और लगातार होते रहेगी। कुछ जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसमें सुधार लाया जाएगा। जब शराबबंदी का दौर था, चौक चौराहे पर लोग नंगा नृत्य करते थे, दारू पी करके लूटपाट होता था, महिलाओं के साथ घटनाएं घटती थी, तब वो लोग चिल्लाते थे। आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उपयुक्त नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी तो बिहार में कड़ाके की ठंड है, पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। गरमाने का कारण कुछ है। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं विनोद शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, राजनीति गरमाई हुई है सर। इस पर जो है मुकेश सहनी का कहना है कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने कुछ कहा है सर, और वो गठबंधन में है, आपके सरकार में है साथ में। तो इस तरह की बातों को क्या कयास लगाया जा सकता है सर? देखिए, मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन के एक भाग हैं, एक नेता हैं, और निश्चित रूप से कोई बयान देने के पहले उनको अपने बयान पर ध्यान देना चाहिए, क्या दे रहे हैं और उसके देने का क्या अर्थ निकाला जाएगा। तो निश्चित रूप से हम याद दिलाना चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी के छोटे भाई कोई भी हो सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जी को यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है, उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। जब इनको बुरी तरह से अपमानित किया था राजद गठबंधन ने, तेजस्वी प्रताप यादव ने मौर्या होटल में बुला करके इनसे बात भी नहीं की और इनको सीट नहीं दी एक भी, तो इन्होंने उस समय इस शब्द का उपयोग किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ, ये लोग धोखेबाज है, मेरे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अपनी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कब क्या बोलते हैं। और निश्चित रूप से गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और अपने गठबंधन की मजबूती के लिए उनको काम करना चाहिए, ताकि बिहार का विकास होता रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और लोगों की सोच जो एक अच्छी बनी है उनके प्रति बनी रहे। सर, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर? क्योंकि लगातार जो है मुकेश सहनी के बगावती सुर है। जेडीयू अलग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, मुकेश सहनी अलग लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी तो इतना तक कह दिया कि अगर पर्दे के पीछे से खेल क्यों कर रहे हैं, अगर करना है तो सामने से खेल कीजिए, कहिए कि हम आपसे आपका समर्थन नहीं चाहिए। देखिए, सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं अपना विस्तार करने के लिए, और जहां तक है गठबंधन का सवाल उत्तर प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी का न कभी नीतीश कुमार जी के जदयू से गठबंधन था, न मुकेश सहनी से गठबंधन रहा है। बिहार के विकास के लिए हमारा गठबंधन बिहार में है इन दोनों दलों से, और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास होता रहे, हम मजबूती से काम करते रहें। लेकिन दूसरे राज्यों में गठबंधन का सवाल केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसके बाद भी हम लोग समझते हैं कि इन लोगों ने ऐसा कोई जन सरोकार का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा हो या भाजपा इस पर सोचे कि इनके साथ गठबंधन किया जाए। पहले भी जदयू चुनाव लड़ी थी, स्वतंत्र है, लड़ने के लिए लड़े, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन बिहार के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा गठबंधन अभी भी काम कर रहा है मजबूती से। सर, खबरें ये आ रही है कि शराबबंदी कानून में, जो बिहार में शराबबंदी कानून लगी हुई है, उसमें कुछ संशोधन की बात आ रही है। संशोधन की बात ये आ रही है कि जो पहली बार शराब पी करके पकड़ा जाएगा, उसको मामूली फाइन लेकर के छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की खबरों को कैसे देखते हैं? देखिए, खबरें बार बार तरह तरह की आते रहती हैं, इसमें सच्चाई है कि नहीं सर? देखिए, सच्चाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, क्योंकि इस तरह की कहीं कोई बैठक नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सभी दलों की राय लेंगे मुख्यमंत्री, बैठक करेंगे, उसके बाद कोई अमेंडमेंट होगा थोड़ा बहुत सुधार का तो निश्चित रूप से करेंगे जनहित में। लेकिन यह शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू रहेगा और हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी के साथ है इस मुद्दे पर।
विपक्षी दल तो लगातार जिस तरह से शराबबंदी कानून का धज्जियां उड़ रहा है सर, बिहार में मुख्यमंत्री एक तरह से निकलते हैं समाज सुधारो यात्रा पर, और दूसरी तरफ उनके गृह जिले नालंदा में ही जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। तो शराबबंदी कानून कैसे सफल है सर, और किसे कैसे लागू किया जा सके? देखिए, कोई भी सरकार जन उपयोगी काम नहीं छोड़ती है और जनता के भलाई में लगातार कानून लाती है, उसको लागू कराने के लिए दबाव बनाती है और कानून ला करके उसको लागू कराने में सफल भी होती है। निश्चित रूप से शराबबंदी में कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ अभी भी शराब व्यवसाय से जुड़े लोग या कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं छोटे मोटे, इसको सहयोग कर रहे होंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हमारा गठबंधन एकदम एकजुट है कि हम किसी भी हालत में शराबबंदी को सफल नहीं होने देंगे और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है। 3.5 से 4 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं, दर्जनों बड़े बड़े माफिया जेल में हैं, बड़े बड़े कई एक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और लगातार होते रहेगी। कुछ जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसमें सुधार लाया जाएगा और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम लोग का पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जन सहयोग भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक जनता पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, जिसके कारण ऐसे लोग को अवसर मिल रहा है। सर, लगातार कोर्ट शराबबंदी मामले पर टिप्पणी कर रही है, कोर्ट नाराजगी जाहिर कर रही है। किस तरह से कोर्ट पर बोझ बढ़ रहा है? लगभग 14 से 15 जज इसी में फंसे रहते हैं, इसी मामले को सुनवाई करते रहते हैं सर। तो सर कोर्ट की तरफ से इस टिप्पणी को क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय सुझाव देता है अपना जब सरकार को, तो सरकार निश्चित रूप से उस पर देखती है। उसके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था की जा रही, राज्य सरकार अलग से जजों की व्यवस्था करेगी और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होगा। जो शराब के मामले में पकड़े जाएंगे, इसमें गिरफ्तारियां होंगी और जिन पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखेंगे कोर्ट से दबाव कम होगा और निश्चित रूप से जजों की संख्या बढ़ाने की भी बात चल रही है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए क्या किया जाए ऐसा सर? क्योंकि बिहार में लगातार आसपास के बॉर्डर पे ही नहीं, पटना तक शराब पहुंच जा रही है सर। देखिए, बिहार का जो सीमा है चारों तरफ से खुला हुआ है और चारों तरफ से लोग किसी न किसी तरह से शराब लाने में सफल हो जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कुछ इस तरह के व्यवसायी हैं या तो कुछ अधिकारी हैं जो अगर शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग सबसे बड़ा कारक होगा, क्योंकि जन सहयोग जब होगा तो निश्चित रूप से लोगों को डर पैदा होगा, क्योंकि जनता फिर उनको मदद नहीं करेगी तो जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे, बॉर्डर पर ही पकड़े जाएंगे अधिकांश लोग और आगे से उनको सोचना पड़ेगा कि बिहार में शराब कैसे लावें। बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता ने कहा है कि इस कानून को मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं और इसे निरस्त कर देना चाहिए। ये एक बहुत जो एक प्रकार से बहुत खराब कानून है एक प्रकार से। देखिए, कहा ना कि सारे दलों ने एक मत से राय दिया था कि शराबबंदी लागू हो, तब मुख्यमंत्री ने इसको लागू किया है, लेकिन राय लोगों को बदल रही है तो हम उनको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वे जनता के हित ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वे अपने राजनीति के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जानते हैं कि शराबबंदी से पूरे बिहार का भला हो रहा है, गरीब तबकों का हो, अमीर हो, बड़े लोग हों, अधिकांश लोग जो परिवार प्रभावित थे शराब पीने के कारण, उसमें काफ़ी कमी आई है और आम जनता सुकून महसूस कर रही है। इसलिए शराबबंदी कानून लागू रहेगा और लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं बड़े नेता इस तरह की बातें करके, उनको भी थोड़े अपने ऊपर सोचना चाहिए, अपने परिवार के ऊपर सोचना चाहिए। क्या हाल था जब शराबबंदी का दौर था, चौक चौराहे पर लोग नंगा नृत्य करते थे, दारू पी करके लूटपाट होता था, महिलाओं के साथ घटनाएं घटती थी, तब वो लोग चिल्लाते थे। आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उपयुक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।